अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर दो तरह से होती है। नंबर एक, सिंबॉलिकली, representation of a vector नंबर दो, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। अब हमने इन दोनों को डिस्कस करना है। सबसे पहले हमारे पास सिंबॉलिकली, सिंबल के तरीके से। अब इस सिंबल के अंदर टू डिफरेंशिएट the scalar from vector we used bold letter और बार और एरो हेड। हम स्केलर को वेक्टर से डिफरेंशिएट करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? या तो हम बोल्ड लेटर इस्तेमाल करेंगे, या वहां पे बार लगाएंगे, या फिर एरो हेड। अब देखते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है ए। ये सिंबल एक्सेलेरेशन के लिए इस्तेमाल होता है। इसको मैं बोल्ड करके देखता हूं। ये ए है, मैंने इसको बोल्ड कर दिया, थोड़ा सा बड़ा कर दिया। इसके बाद मैं फोर्स को देखता हूं। फोर्स, ये फोर्स है, फोर्स को मैंने बोल्ड कर दिया है। दूसरा मैंने बताया था आपको डिस्प्लेसमेंट। अब इस डिस्प्लेसमेंट को भी मैं बोल्ड कर देता हूं। तो ये तीन वर्ड मैंने यूज किए हैं जो कि वेक्टर है। स्केलर से वेक्टर को डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने क्या किया है? बोल्ड कर दिया। अब दूसरा तरीका इस्तेमाल करता हूं। ए बार लगा दिया, एफ बार लगा दिया, फिर डी बार लगा दिया। अब एक्सेलेरेशन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तीनों क्वांटिटीज वेक्टर हैं और इनको आपस में डिफरेंशिएट करने के लिए ऐसा किया है। या फिर थर्ड वे ये है कि मैं ऐसा करूंगा, इसके ऊपर एरो हेड लगाऊंगा, फोर्स के ऊपर भी और हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के ऊपर भी। ये तीनों मैंने लिखे हैं ऊपर कि मैं स्केलर से वेक्टर को डिफरेंशिएट करने के लिए तीन चीजें यूज कर सकता हूं। या तो मैं बोल्ड लेटर इस्तेमाल करूंगा, या फिर बार इस्तेमाल करूंगा, या एरो हेड इस्तेमाल करूंगा। ये था स्केलर से वेक्टर को डिफरेंशिएट करना उस सूरत में जब हम सिंबल यूज कर रहे होंगे। अब दूसरा है इसमें ग्राफ, जिसको मैंने लिखा था ग्राफिकली। अब हम स्केलर को वेक्टर से ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ये ग्राफिकल है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ग्राफ के तरीके से देखूं तो मैं ऐसा करता हूं, एक लाइन आपके सामने ड्रॉ करता हूं। ये एक मैंने लाइन ड्रॉ की है। वैसे ये लाइन हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। ये लाइन जो है डॉटेड लाइन है। मैं इसको कहता हूं ये एस है। क्या मुराद? ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस को शो करेगी। अब मैं एक और लाइन करता हूं, ये ड्रॉ, जो कि क्या है? ये एक स्ट्रेट लाइन है, जिसे मैं कह सकता हूं ये एक लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट।
असल में ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये दो पॉइंट्स हैं। और ये क्या है, ये हमारे पास है एरो हेड। जब हम एरो हेड इस्तेमाल करते हैं तो वो चीज़ वेक्टर को शो कर रही होती है, डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रही होती है। असल में स्केलर और वेक्टर का हमने पढ़ा था, उसमें दो चीज़ों का आपस में एक चीज़ का डिफरेंस है। जो स्केलर है उसमें मैग्नीट्यूड होती है, प्रॉपर यूनिट होता है, और जो वेक्टर है उसके अंदर मैग्नीट्यूड होती है, प्रॉपर यूनिट होता है, और डायरेक्शन होती है। अब देखें ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के अंदर हमने एक चीज़ कही है, एस से शो किया है, ये स्केलर क्वांटिटी है। जो डिस्टेंस है ये एक स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी है। और जो डिस्प्लेसमेंट मैंने कहा है डी, ये एक वेक्टर है। जो डिस्प्लेसमेंट है ये एक वेक्टर है। इससे इसको डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाई है। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, आप देख सकते हैं। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है लाइन सेगमेंट है, ये इसका एरो हेड है, ये बन जाएगा वेक्टर, जो कि डिस्प्लेसमेंट वहाँ पे मैंने शो कर दिया। ऊपर एरो हेड लगाता, नहीं तो फिर मैंने एरो हेड लगाता, या फिर यहाँ पे बार या बोर्ड लेटर, तीनों में से कोई एक यूज कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे एरो हेड लगाया है। तो स्केलर और वेक्टर में ये डिफरेंशिएशन मैंने बता दी। अब एक क्वेश्चन है, हाउ, हमारे पास एक क्वेश्चन होता है, हाउ वेक्टर क्वांटिटीज, हाउ वेक्टर क्वांटिटीज के जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं वो कैसे आर रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, हाउ वेक्टर क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। ये क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको अभी ग्राफिकली उसकी रिप्रेजेंटेशन पढ़ाई है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे राइट किया है। तो देखें, ये क्वेश्चन राइट करने के बाद मैं एक डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ। ये है ए और ये है बी। ये एक लाइन सेगमेंट है, ये ए बी लाइन सेगमेंट है, और इसकी ये ए बी मैग्नीट्यूड है, और ये जो है ये एरो हेड है। और जब मैं इसको टोटली रिप्रेजेंट करवाऊंगा तो मैं कहूंगा ये v जो है ये बतौर एक वेक्टर है, या तो मैं इसको ऊपर एरो हेड लगाऊंगा या फिर बार लगाऊंगा। अब अगर मैं इसका आंसर लिखूं तो इस डायग्राम से इसका आंसर बनता है कि ग्राफिकली अ वेक्टर कैन, ग्राफिकली a vector can represented, कि हम ग्राफ के तरीके से वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफिकली a vector can represented by a line segment, जो कि ये देखिए ये एक लाइन है जिसको हमने ए बी कहा है, इसको मैंने लाइन सेगमेंट का नाम दिया। इस वजह से मैंने लिखा है ग्राफिकली अ वेक्टर कैन रिप्रेजेंट बाय अ लाइन सेगमेंट विद अ एरो हेड, विद अ एरो हेड। और ये देखें, ये इसको मैंने एरो हेड का नाम दिया। ये चीज ये एरो हेड के तौर पर है। अ लाइन ए बी, ये जो लाइन है ये ए बी लाइन है। मैंने आपको पहले भी बताया कि वो जो ग्राफ है उसके अंदर हम ये बता रहे हैं कि जो लाइन है वो ए बी है। अ लाइन ए बी विद अ एरो हेड, विद अ एरो हेड, ये लाइन है ए बी और इसके साथ ये एरो हेड है। ये क्या शो करता है? रिप्रेजेंट अ वेक्टर, रिप्रेजेंट
अ वेक्टर v, ये वेक्टर v को रिप्रेजेंट करता है। और ये है हमारे पास हाउ वेक्टर क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली या रिप्रेजेंट ग्राफिकली, तो ये उसका आंसर है विद डायग्राम। अब हम दूसरी चीज, इसमें एक क्वेश्चन हमारे पास होता है, why vector quantities can be added or subtracted graphically। एक क्वेश्चन हमारे पास आता है शॉर्ट आंसर के तौर पर, जो कि क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता है कि अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ आर दी वेक्टर क्वांटिटीज are important to us in our daily life, कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में वेक्टर क्वांटिटीज़ हमारे लिए क्यों अहम होती हैं। इन आवर डेली लाइफ, आंसर ये है कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं वो इसलिए इम्पोर्टेंट्स हैं क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है। जब तक हम डायरेक्शन को इन्वॉल्व नहीं करेंगे उस वक्त हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। इन ओवर डेली लाइफ in our daily life vector quantities हमारी डेली लाइफ के अंदर जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं एक्सप्लेन ओनली, उस वक्त एक्सप्लेन हो सकती हैं ओनली व्हेन डायरेक्शन आर कंसीडर्ड। अब मैंने क्वेश्चन लिखा है कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी में क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं। मैंने कहा कि इन आवर डेली लाइफ, हमारी रोजमर्रा जिंदगी में वेक्टर क्वांटिटीज एक्सप्लेन ओनली, वेक्टर क्वांटिटीज को हम उस वक्त वजाहत कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं जब डायरेक्शन कंसीडर की जाए। तो बेटा ये हमारे पास टॉपिक था वेक्टर का, जो जिसको हमने वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कहा। उसके अंदर 3 शॉर्ट क्वेश्चन थे, हमने वो भी डिस्कस किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में मजीद डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।